घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ज्ञानपुर। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग शिक्षा से दूर थे। गांव के बच्चे दिन भर खेतों में काम करते और बड़े बूढ़े परंपराओं में उलझे रहते। इसी गांव में एक बालक था, अर्जुन। अर्जुन अन्य बच्चों से अलग था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था, परंतु गांव में कोई स्कूल नहीं था और न ही कोई उसे पढ़ाने वाला। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे बहुत ज्ञानी थे और गांव के मंदिर में ठहरे। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, शिक्षा तो वही है जो जीवन को सही दिशा दे। मैं तुम्हें केवल दिशा दिखा सकता हूं, रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। अर्जुन ने बाबा से अक्षर ज्ञान सीखा और धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगा। उसने जंगल में पत्तों पर लिखकर अभ्यास किया, मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर बनाए। समय बीतता गया और अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग समझने लगे कि शिक्षा से ही जीवन में सुधार आ सकता है। अर्जुन ने गांव के लोगों को मिलाकर एक छोटी सी पाठशाला बनाई। उसने शहर जाकर किताबें मंगवाईं और गांव के हर बच्चे को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। कुछ वर्षों बाद ज्ञानपुर का नाम पूरे जिले में फैल गया। वहां के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े शहरों में नौकरी करने लगे। गांव में नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, खेती में उन्नति हुई और गांव का जीवन स्तर सुधर गया। अर्जुन अब भी गांव में ही था, लेकिन अब वह केवल शिक्षक नहीं बल्कि गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। गांव के लोग गर्व से कहते थे, हमारे गांव में अब कोई अनपढ़ नहीं। नीति शिक्षा। शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलती है, बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे ही और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।